फ्रेंड्स, यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके पास एसबीआई के 2 म्यूचुअल फंड होने ही चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनका रिटर्न कमाल का रहा है, साथ ही इनका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा नहीं है, जिससे आपके रिटर्न पर लॉन्ग टर्म में कम इफेक्ट पड़ेगा। और ये दोनों म्यूचुअल फंड आपका पैसा इंडिया की बेस्ट ग्रोथ वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट के लिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो चेक करना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर म्यूचुअल फंड स्कीम हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो क्या है कि जो फंड मैनेजमेंट होता है, जो फंड मैनेज करने वाली कंपनी होती है, उसके द्वारा एक फीस ली जाती है जो हमारा जो रिटर्न होता है प्रत्येक साल का, उससे कट की जाती है। अगर यह एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो आपका रिटर्न भी आपको कम मिलेगा। तो अगर एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है तो आपका रिटर्न ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, उनको फीस कम देनी पड़ेगी आपको फंड मैनेजमेंट को, और आपका रिटर्न आपको ज़्यादा मिल पाएगा। इसलिए अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो चेक करें। अगर एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, अगर एक बहुत अच्छा है। अगर 1% से ज़्यादा है तो आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड स्कीम का 5 से 10 सालों का रिटर्न चेक करना चाहिए हमको। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में हमें 1 साल या 2 साल का रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। उसका देखना चाहिए कि वो 5 से 10 सालों में किस प्रकार का रिटर्न दे रहा है, इसके बाद ही उस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद हमको ये देखना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इससे ये पता चलता है कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो फ्यूचर में किस प्रकार से ग्रो कर सकती है, जिससे हमारा रिटर्न हमको ज़्यादा मिल सके। तो ये 3 बातें जरूर ध्यान रखें आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अब आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं एसबीआई के 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड जो आपके पास होने ही चाहिए। तो उसमें देखते हैं हमारा कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे एसबीआई का जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। यहाँ पर मैंने इस स्कीम को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि जो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो बेहतरीन रिटर्न देते हैं। तो आप अगर अपने पोर्टफोलियो में इस म्यूचुअल फंड स्कीम को रखेंगे तो आपको रिटर्न कमाल का मिलेगा आगे आने वाले 10 से 15 सालों में। तो हम इसके पिछले 11 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो इसने पिछले 11 साल में कमाल का रिटर्न दिया, 25.8% तक का इनराइट रिटर्न दिया, जो इस स्मॉल कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का है। एसबीआई का नाम ही काफ़ी है। एसबीआई के जो जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है वो काफ़ी अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम है, क्योंकि एसबीआई ऐसे कंपनी जो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कंपनी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली कंपनी है और इंडिया की टॉप कंपनीज हैं। इसके बाद हम इसका एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.67% है, जो कि 1% से कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आपको प्रत्येक साल उतने % फीस देनी पड़ती है फंड मैनेजमेंट को। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद हम इसकी फंड साइज की बात करते हैं तो इसका जो फंड साइज है वो 23,717 करोड़, काफ़ी बड़ा फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। इसका मतलब काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना भरोसा जता रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आप फ्रेंड्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इसमें आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी मिनिमम 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जिट लोड। इसका एग्जिट लोड 1% है। वैसे इस एग्जिट लोड से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। तो एग्जिट लोड होता क्या है कि आप अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और 1 साल के पहले अपना इन्वेस्टमेंट बंद करके अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट का 1% फीस पेमेंट करनी पड़ेगी फंड मैनेजमेंट को। इसलिए मैं कहता हूं कि आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो म्यूचुअल फंड स्कीम होती है वो कमाल का रिटर्न देती है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 11 साल से किस प्रकार का रिटर्न दे रही है। तो पिछले 11 साल में जो इसका इनराइट रिटर्न रहा है 25.8% का रहा है। अगर आप इसमें 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट कर देते पिछले 11 साल पहले, तो आपका जो आपका रिटर्न मिलता है 11 साल बाद, वो देखते हैं कितना होता है। तो आपका 11 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 6,60,000 के करीब हो जाता है। वहीं 11 साल में जो आपको टोटल रिटर्न मिलता है वो 37 लाख के करीब हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
6 गुना आपका पैसा बढ़ रहा है सिर्फ 11 साल में। वहीं हम 15 साल में अगर बात करते हैं, अगर 15 साल तक आप इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं और ये म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसा ही परफॉर्मेंस करती रहे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो 9 लाख के करीब हो जाएगा। वहीं 15 साल में जो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा वो 1,06,00,000 के करीब मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर आपको 11 साल में मिला 37 लाख, लेकिन वहीं आप 4 साल में अगर आप इन्वेस्टमेंट और कंटिन्यू रखते हैं तो आपको 1 करोड़ आपकी फंड की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर कंपाउंडिंग यूज हो रही है। कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट आप लोग समझते होंगे कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इसी प्रकार इसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता चला जाता है और आपका पैसा ग्रो होता चला जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जब भी इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कंपाउंडिंग का फायदा आपको तभी मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर कंपाउंडिंग का फायदा आप एकदम देख पा रहे हैं, क्योंकि 11 साल में 37 लाख हुआ, वहीं 4 साल एक्स्ट्रा अगर आप और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल सकता है इस म्यूचुअल फंड स्कीम से। इसके बाद आइए देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रही है जिससे ये अच्छा रिटर्न आपको दे पा रही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये इक्विटी सेक्टर में ये आपका पैसा 94.5% तक का इन्वेस्टमेंट कर रही है। वहीं कैश की बात करते हैं 5.4% इसने अपना पैसा होल्ड कर रखा है, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। इक्विटी सेक्टर में हम लोग बात करते हैं तो इसने स्मॉल कैप जो स्टॉक है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यहीं से अपना ज़्यादातर रिटर्न जनरेट कर रहा है। क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक क्या होते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देते हैं, यहाँ पर ग्रो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस। तो यहाँ पर इसने 88.43% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं मिड कैप स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसने 14.80% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मिड कैप स्टॉक में क्या होता है कि यहाँ पे मॉडरेट रिस्क के साथ हमको अच्छा रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने काफ़ी अच्छा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं लार्ज कैप स्टॉक की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर 4.95% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा ये कि होता है कि अगर मार्केट डाउन भी होता है तो यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और हमारा रिटर्न जो बैलेंस रहता है। अब आइए देखते हैं इस लिस्ट में जो दूसरा म्यूचुअल फंड है एसबीआई का, वो कमाल का रिटर्न दिया है। एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड या मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसको मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि अगर आप मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो वहाँ पर आपका रिटर्न बैलेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मॉडरेट रिस्क के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं होता और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देते हैं मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम। तो आइए बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम की। तो इसको देखते हैं कि पिछले 11 साल का जो इसका रिटर्न रहा है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का 20.19% तक का एनुअलाइज रिटर्न रहा है, तो कि काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न दी है पिछले 11 साल में। वही फंड साइज़ की बात करते हैं तो फंड साइज इसका 15,457 करोड़ का फंड साइज है, काफ़ी बड़ा फंड साइज है। काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहीं एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.84% है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी आप देख पा रहे हैं कि 1% से कम है, तो यहाँ पर आपका रिटर्न ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और आपको जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो इसका एग्जिट लोड 1% है। यदि आप 1 साल से पहले अपना इन्वेस्टमेंट बंद करके अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको 1% आपको फीस देनी पड़ेगी अपने इन्वेस्टमेंट की फंड मैनेजमेंट को। इसलिए मैं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की हम लोग बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम अगर एसआईपी के थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम लमसम की बात करते हैं तो आप मिनिमम 5,000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं ये म्यूचुअल फंड स्कीम हमको किस प्रकार से रिटर्न पिछले 11 साल से दे रही है। तो पिछले 11 साल का जो इसका रिटर्न रहा है 20.19% तक का एनुअलाइज रिटर्न रहा है। तो अगर 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी आप स्टार्ट कर देते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में पिछले 11 साल में, तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 6,60,000 रुपये का। वहीं 11 साल में हम टोटल रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर 24 लाख रुपए तक का आपको रिटर्न मिल जाता है। वहीं हम 15 साल में अगर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 15 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 9 लाख रुपए और 15 साल में आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा 58 लाख के करीब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम सिर्फ 15 साल में आपके 9 लाख के अमाउंट को 58 लाख रुपए कर रहा है। वहीं अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ आपको 5 से 6% तक के इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 20.19% तक का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आप म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको बेस्ट रिटर्न मिल सकता है। आइए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो हम इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो 93% तक का ये पैसा आपका इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। कैश की बात करते हैं 6.3% कैश के रूप में होल्ड कर रखा है, मतलब कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा अभी ये पैसा इसने। वहीं डेट सेक्टर की बात करें तो डेट में इसने 0.6% तक का पैसा अपने डेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहाँ से ये अपने रिटर्न को बैलेंस करता है।
इसके बाद हम इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर मिड कैप स्टॉक इसमें सबसे ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको मॉडरेट रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न या म्यूचुअल फंड स्कीम देगा, इसलिए मिड कैप स्टॉक में यहाँ पर इसने 70.17% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं लार्ज कैप स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 8.78% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यूचुअल फंड स्कीम। स्मॉल कैप स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर 20.53% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा यही होता है कि लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक हमको बेहतरीन रिटर्न देते हैं। तो यहाँ पर ये जो SBI की जो 2 म्यूचुअल फंड स्कीम है कमाल का रिटर्न दी है पिछले 10 से 11 सालों में, और इनका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनके बारे में आप अच्छे से पहले चेक करें, इसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको इन म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल से बताया। ये फंड पिछले कुछ सालों से कमाल का रिटर्न दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करें। आप अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन कर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।